अमीर बनना है तो रोजाना करें या 10 गुप्त उपाय। राधे राधे दोस्तों, अक्सर आप यह कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। सफलता जैसे हमारे द्वार से टकराकर लौट जाती है। तो जान लीजिए, इसके पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी बातें और ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे भाग्य को बंद कर देती हैं। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपने रोजाना सिर्फ 10 छोटे छोटे काम शुरू कर दिए तो न तो दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा और न ही धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे दूर रहेंगी। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस रोज की कुछ गलतियां छोड़नी होंगी और कुछ शुभ कार्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 10 चमत्कारी काम जो रोज करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपके जीवन में बरकत, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन उसके पहले, यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर पर सदा बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिक, रहस्यमय और लाभकारी उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वह 10 दिव्य काम जो आपको अमीरी, उन्नति और सुख की ओर ले जाएंगे। नंबर 1, हर शुभ कार्य, हर मांगलिक अवसर पर जिस एक वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता वह है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ कपूर जलता है वहाँ नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और देवताओं की कृपा आपने आप खींची चली आती है। कपूर केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं, बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी है। एक ऐसा तत्व है जो आपके घर के कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। इसीलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य जलाएं। जब भी आप कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा और भाव रखें और देखिए कैसे आपके जीवन की अंधकार भरी परछाइयां धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेंगी। और आप ध्यान दीजिए, एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है लेकिन गहरा है। आप जितना इस सृष्टि को देंगे वह आपको उसका 2 गुना लौटाएगी। अगर आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथों से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे तो वह 100 गुना बढ़कर अपने जीवन में लौटेगी। दान केवल धन का नहीं होता, बल्कि प्रेम एवं सेवा का भी है। लेकिन इसमें भी सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का दान और धन का दान, क्योंकि यही 2 चीजें जो किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण भर देती हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के सभी पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरफ से दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहले रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली में हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख और समृद्धि आती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ किसी अतिथि की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना कर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। ईशान और उत्तर वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। नंबर 4, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं। थाली में कभी भी झूठा न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5,
घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिष या वास्तुशास्त्र के सलाह से लेकर ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी भी कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर का रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता के एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की दो तस्वीर ऐसे न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवता की तस्वीर कभी भी नैऋत्य कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की पत्तियां, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अशुभ होता है। नंबर 6, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा यदि जीवन में मिल जाए तो न तो धन की कमी रहती है और न ही जीवन में संकट का कोई डर। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी दिव्य कृपा हमें कैसे प्राप्त हो। एक छोटा सा उत्तर है, लेकिन शक्तिशाली उपाय। अपनी तिजोरी या पर्स के 3 सिक्के जरूर रखें। यह सिक्के साधारण नहीं बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले चमत्कारी माध्यम बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन सिक्कों को लाल रिबन में बांधकर अपने घर के मंदिर में भी लटका सकते हैं। जैसे ही ये सिक्के वहां स्थापित होंगे, वैसे ही आपके जीवन दरिद्रता, बाधाएं और आर्थिक संकट दूर होने लगेंगे। अब आगे बात करते हैं एक और दिव्य उपाय की, जिसका संबंध है वास्तुशास्त्र से, जो सीधे सीधे धन, सुख और स्वास्थ्य से प्रभावित करता है। अपने घर में चांदी की मछली की प्रतिमा जरूर रखें। चांदी की मछली सुविधा, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वास्तु के अनुसार जहाँ चांदी की मछली होती है, वहाँ शांति का वास होता है और घर में कलेश या बीमारी की कोई जगह नहीं रह जाती है। इस चमत्कारी उपाय से धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख तीनों में भी वृद्धि होती है। और जब यह तीनों बातें जीवन में संतुलित होती हैं तो ईश्वर स्वयं ही आपके द्वार पर आकर दस्तक देते हैं। नंबर 7, घर की वस्तुओं को वास्तु अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वस्थ रखें। प्रतिदिन हरी पूजा करें। घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य चौखट की पूजा करते हैं, चौखट के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। नंबर 8, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही नहीं छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वहीं सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं, धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल की जड़ में तेल का दीपक जलाकर वापस घर आएं और पीछे मुड़कर न देखें। ये आपको धन लाभ के साथ साथ हर बिगड़े काम भी बन जाएंगे। निम्नलिखित बातें निषेध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, अशुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपयुक्त नियम का पालन न करने से बरकत चली जाती है। वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है।